विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जो भी आप दे रहे हो वह बीज है। बेस्ट दोगे तो बेस्ट मल्टीप्लाई होकर आएगा, अनेक गुना बढ़कर आएगा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। हे परम ईश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसे। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं।
यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है। इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। अंत में तपर्पण करके आज का सेशन समाप्त करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। किसी को आप जुबान देते हो यानी क्या देते हो? किसी को कहते हो कि भाई कोई वादा करते ना हम
या कोई पर्सन मुसीबत में है कि भाई तसल्ली देते उसको जुबान देते, वादा करते कि मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तकलीफ होने वाली नहीं है तुमको, बेफिक्र रहो। बेफिक्र रहो तो उसको कितना अच्छा लगेगा। किसी को आपने दुख में वह तसल्ली दी कि हम बैठे हैं, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तो ये भी एक बीज है। जो भी आप दे रहे हो वह बीज है। बेस्ट दोगे तो बेस्ट मल्टीप्लाई होकर आएगा, अनेक गुना बढ़कर आएगा। वर्स्ट दोगे तो वह भी अनेक गुना बढ़कर आता है। किसी को तकलीफ देते हो तो वो भी अनेक गुना बढ़कर आता है। इसलिए कहा विश्वास बीज डालना। जब आप किसी को तरकीब बताते हो, कोई प्रॉब्लम में है उसको तरकीब दे, आइडिया देते हो, तो वो आइडिया भी विश्वास बीज है। किसी को सलाह देते हो तो वह भी विश्वास बीज है। किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो वह भी विश्वास बीज है। जब आप किसी के लिए, किसी के पक्ष में आप कम्युनिकेट करते हो, कुछ झगड़ा चल रहा है तो आप किसी का झगड़ा सुलझाते हो, आप अपना गला देते हो, यानी आपके शब्द लोगों का झगड़ा सुलझाने में, तो आपने विश्वास बीज डाला। देखो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, इन पांचों लेवल पर बीज डाला जा सकता है। शारीरिक तौर पर किसी को आपने शक्ति दी, एनर्जी दी, उसका काम किया, वो वज़न उठा रहा था, आपने कहा तुम नहीं उठा पाओगे, मैं उठा कर देता हूँ। किसी को रास्ता पार करवाया, किसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा कार्य किया, तो ये आपने विश्वास बीज डाला। तो ये शारीरिक है। किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, आप गए उसके लिए जानकारी लेकर आए, अपने पाँव का इस्तेमाल करना पड़ा ना। आप किसी के लिए गए तो आपने दिया। किसी को आप समय देते हो तो समय भी बीज है। फ्रेंडशिप देते हो वह भी विश्वास बीज है। तो शारीरिक तौर पर हम क्या दे सकते, अपने आप से पूछो। और तुम्हारे शरीर में बेस्ट क्या है? किसी के पास टैलेंट होता है, कला होती है, कोई भी कला हो, खाना बनाने की कला हो तो वो किसी के लिए खाना बनाता है, ये कला है, टैलेंट है। तो आपके पास बेस्ट क्या है? आपके शब्दों में पावर है, प्रेयर में पावर है, तो आपका बेस्ट वह है। आप प्रेयर करोगे, लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, तो अपना बेस्ट हमें डालना है और बेस्ट से बेस्ट की उम्मीद करोगे, क्योंकि ईश्वर चाहता रुको, तुम फसल आने से पहले छोड़कर मत जाओ, ज़मीन छोड़कर मत जाओ, कौवों से मत घबराओ। तो हमने समझा शारीरिक तौर पर हम क्या दे सकते, मानसिक तौर पर हम क्या दे सकते, तरकीब, सलाह, प्रार्थना, ये मानसिक तौर पर करते हैं ना। आर्थिक यानी पैसा, मनी, जब हम किसी को पैसे देते, ज़रूरत है उसको, हम पैसे देते। अब मंदिर में भी जाकर पैसे डालकर आते हो तो वो भी क्या है, विश्वास बीज है। किसी बूढ़ा आश्रम में, अंधा आश्रम में आप मदद करते हो, वो भी विश्वास बीज है। किसी पड़ोसी को जो ज़रूरतमंद है उसको पैसे देते हो, किसी गरीब को पैसे देते हो, उसकी बहुत ज़रूरत है, तो ये विश्वास बीज है। मगर पैसा जब डाल रहे हो तो पुराने तरीके से मत डालना। पुराना तरीका क्या है, दान का। लोग दान करते आए और कर रहे हैं, आज भी कर रहे, मगर उसका फल उनको क्या आ रहा है, फल क्या आ रहा है, वह नहीं आ रहा है जो आ सकता था। क्योंकि वो डाल रहे हैं तो किस समझ से डाल रहे हैं कि पैसा हम दे रहे, दान दे रहे हैं, ये तो कर्तव्य था इसलिए कर रहे हैं, ये तो कर्ज था, ये कर्ज था हमारे ऊपर, हमने अपना कर्ज चुकता किया। तो हर एक अपने आप से वो ये दान कर रहा तो किस भाव से कर रहा है। अगर विश्वास बीज करके डाल रहा है, ईश्वर चाहता है कि मैं कुछ बीज डालूं जिससे ईश्वर अपने चमत्कार मेरे जीवन में कर पाए। ईश्वर चाहता है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, आपसे ज़्यादा ज़रूरत उसको है। कि उसने आपको बनाया ना, उसने संसार बनाया। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया।
आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।